तो सुन लीजिए प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब ठीक है ना? ब्रदर, सिस्टर और आप? घर में मम्मी पापा सब ठीक है ना? पर मैं ठीक नहीं हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी ठीक नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ को आप लोग सड़क पे ले आए हैं। गौतम, अभी तक आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने जो किया अपनी बीवी के प्यार के लिए किया है। आप लोग ये सोच रहे हैं मैंने जो किया गलत किया, पर किसी ने ये सोचा कि मैंने ये क्यों किया और कितनी मुश्किलों से किया है। मेरे माँ के पेट में मेरी छोटी बहन थी। मंत्र पढ़ने पर वो बाहर आएगी ऐसा माँ ने कहा था, पर मुझसे कुछ कहे बिना ही माँ गुजर गई। मेरी माँ नहीं है, पापा नहीं है। मैं कैसे बड़ा हुआ हूं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानता था। तब एक लड़की मेरी लाइफ में आई, मेरे लिए अपनों को छोड़कर आई, और वही मेरी जिंदगी में सब कुछ है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझे मेरी मां की याद आई। मैं बहुत डर गया। इसने कितनी बार मुझसे कहा, कितनी मिन्नतें की, इसकी बात को अनसुना कर कर इसकी प्रेगनेंसी मैंने ली। और तब मुझे पता चला, कोई पेन या कार खरीदकर हमें पिता का नाम तो मिल जाता है, पर एक मां बनना बहुत मुश्किल है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। भूख नहीं लगती है, पर खाना खाना पड़ता है। उल्टियां होती रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, सर घूमता रहता है। हर एक घंटे में यूरिन जाने पर कितनी तकलीफ होती है कुछ पता भी है तुम लोगों को? जब एक बच्चे की पहली बार हार्ट बीट सुनाई देती है, जानते हो कैसा लगता है? मैं जानता हूं। पेट में जब बेबी अपने पैरों से लात मारता है तो कैसा महसूस होता है, जानते हो? मैं जानता हूं। एक एक दिन, एक एक महीने कैसे औरत की तकलीफ बढ़ती रहती है, ये कोई मर्द नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। 9 महीने की इस तकलीफ को, हंसते रोते एक बच्चे को जन्म देना, वो भी अपनी मौत की परवाह किए बिना, है? औरतों को मेरा सैल्यूट है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने गलती क्या की है। अपने शरीर का आधा भाग पार्वती जी को दिया। शिव जी भगवान है, विष्णु जी के पेट से पैदा हुए ब्रह्मा, अयप्पा, ये सब भगवान है। हम पूछते हैं उन्हें। और अपनी पत्नी की तकलीफ को अगर मैंने ले लिया तो मुझे इंसान तक नहीं समझ रहे आप लोग। आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे सड़क पर भगाया, मुंह छुपाने को मजबूर किया। टीवी देखने से डर लगने लगा मुझे, पेपर पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, घर की बेल बजते ही घबरा जाता था, फोन तक उठाना बंद कर दिया। बहन, आपने मुझे धरती पे ही नरक दिखा दिया। अपनी पत्नी की मदद करने वाला, उसे समझने वाला मर्द खुद औरत नहीं कहलाता है। ऐसा कई बार सुना होगा, एक भाई को दूसरे भाई ने किडनी डोनेट कर दी। अपने पिता के लिए एक बेटी को मैंने लिवर डोनेट करते हुए भी सुना है। अगर ये चीजें करना गलत नहीं है तो अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी जो मैंने ली वो गलत कैसे हो सकता है? क्यों? एक बाप वही होता है क्या जो अपने बच्चे को कंधे पर उठा के घुमाए? पेट में पालने वाला बाप नहीं हो सकता क्या? पता है मैं अभी ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब मैं अंदर जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मेरा बच्चा इस दुनिया को जरूर देखेगा। दया करके मेरे बच्चे को ऐसे मत देखना कि उसने कोई गलती की है। उसे भी आम बच्चों की तरह जीने देना यार, प्लीज। मैं भी चाहता हूं उसका नाम टीवी या पेपर में आए, पर ऐसे नहीं। जब वो कोई बड़ा काम करे तब। दया करके मुझे समझो प्लीज, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया, आप हिम्मत रखिए। हम यही तुम्हारी राह देखेंगे, तुम्हारे बारे में लिखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद देने।